दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस की जो कि समाज में अभी भी उतनी मान्यता नहीं रखती है, लेकिन ये बिजनेस है बहुत अच्छा। एक ऐसे आदमी को अर्श से फर्श पे ले जा सकती है जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत के बल पे वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है इस बिजनेस के माध्यम से। और न इसमें उसको कोई पूंजी की ज़रूरत है, ना उसको किसी तरह के बड़े बड़े सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, वो सिर्फ उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। आखिर ये बिजनेस है क्या और ये क्यों बदनाम है? ये बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जिसे कि हम आम भाषा में नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। आज का परिदृश्य अगर देखा जाए हमारे देश में, तो ये बिजनेस को सरकार ने भी मान्यता दे दी है, क्योंकि 28 दिसंबर 2021 को इसके ऊपर कानून भी बन चुका है। इससे पहले 2016 में इसके ऊपर सिर्फ गाइडलाइन था सरकार। तो ये धीरे धीरे एक प्रोग्रेस हो रहा है। अच्छा, ये बिजनेस हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं है, ये हमारे देश में 96 में आई है। तो देखा जाए तो लगभग 28 साल का सफ़र है भारत में इस बिजनेस का। और कोई भी बिजनेस, कोई भी चीज़ जो शुरुआत होता है 20-25 साल, उसको लोग उतनी मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब ये बिजनेस उस स्टेज में आने लगा है कि इसे कुछ लोग मानने लगे हैं, समझने लगे हैं और कर भी रहे हैं, और बहुत सारे लोग सफल भी हो रहे हैं। लेकिन आखिर ये बिजनेस बदनाम क्यों है? बदनाम होने के कुछ कारण भी है, कुछ कंपनियों के कारण भी बदनाम है। बिजनेस अच्छा होते हुए भी बदनाम है। होता क्या है, इस बिजनेस में हम खुद ही जाते नहीं, अक्सर हम किसी न किसी के थ्रू जाते हैं, और उस समय हमारे पास उस बिजनेस का कोई भी ज्ञान नहीं होता, और कोई हमारे जाने पहचाने व्यक्ति जिनको हम जानते हैं, जिनको अच्छे समझते हैं, वो हमारे पास आते हैं, प्लान बताते हैं, और हम जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे समझते हैं और धीरे धीरे करना शुरू भी कर देते हैं। लेकिन जब शुरुआत होता है, धीरे धीरे हमें कुछ इसकी सच्चाइयाँ भी पता चलने लगती है। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़ जाऊँ, तो अगर आप किसी को प्लान बताने जाएंगे तो अक्सर ये सवाल आएगा कि इसका प्रोडक्ट महंगा है। अब अपने तरीके से इसका जवाब लोग देते हैं, और वो नाजायज़ भी नहीं, देना भी चाहिए। लेकिन वही नेटवर्कर इस बिजनेस का प्रोडक्ट किसी दूसरे को देने जा रहा है, वो बोल रहा है महंगा है, उसको भी लग रहा है ये महंगा है, लेकिन इस सोच के चलते वो प्रोडक्ट देने जा रहा है और यूज कर रहा है कि उसका अपलाइन लाखों रुपया कमा रहा है, तो वो भी एक दिन लाखों रुपया कमाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है, एक स्टेज ऐसा आता है कि उसे लगने लगता है कि इतने दिनों से तो मैं इतना महंगा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो 50,000 लाख क्या 10,000 भी नहीं कमा रहा हूँ। तो उसे इस प्रोडक्ट से, इस बिजनेस पे शंका होने लगता है। लाजमी भी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वो अच्छा है, लेकिन वो बिजनेस अच्छा, बहुत सारी कंपनियां ऐसी प्रोडक्ट ऐसे लाएगी, बहुत सारी 90% ऐसी कंपनियां हैं ऐसे प्रोडक्ट लाती है जिसका कि हमें आम जिंदगी में जरूरत ही नहीं है। फूड सप्लीमेंट एंड सन क्या क्या नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट लाती है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, और जिसका कि प्रोडक्ट जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम किसी न किसी अपने ही व्यक्ति को देने जाते तो मेरा दिल रखने के लिए कोई ना कोई ले ही लेता है। एक दो बार ज़बरदस्ती यूज करता है, फिर वो बोलता है चलो अब इसका ज़रूरत नहीं, फिर वो अगला बंदा दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, और उसी में से किसी व्यक्ति को लगता है अरे अच्छा यार ये बता रहा है कि हम तो लाखों कमा रहे हैं, तो उसके भी लगता है अच्छा हम भी कमा सकते हैं, चलो यूज करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है, इसी व्यक्ति को पता चलता है अरे मैं तो लाख कमा नहीं पा रहा हूँ, इतने दिनों से बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसको खुद ये लगने लगता है कि बिजनेस सही नहीं। तो होना क्या चाहिए दोस्तों? होना ये चाहिए
कि मार्केट प्राइस में मार्केट का सामान, यूजुअल सामान, जो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में रहे ना रहे तो भी हम वो सामान लेके यूज कर सके, मेरा टीम बने नहीं बने फिर भी हम उस प्रोडक्ट को ऐसा प्राइस हो कि वो मेरा ज़रूरत का भी हो और ऐसा प्राइस हो कि हम वो यूज भी करें, तो हमें ये एहसास ना हो कि मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, मेरा इनकम नहीं बन रहा है, तो उसको ये फील ना हो यूज करने में। क्योंकि वो ऐसे भी ये प्रोडक्ट उसको ज़रूरत है और मार्केट से लेना था यहीं से ले लेंगे। तो अगर ऐसी कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो सिर्फ ज़रूरत का सामान बनाती है जेन्युइन रेट पे, ऐसी रेट पर मार्केट कंपनियां सही हैं। और ऐसी ही कंपनियां में हमको काम करना चाहिए। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही सोचिए ऐसी कंपनियां कौन सी है जिसका कि प्रोडक्ट मेरे यूज का है, जिसका प्राइस मेरे पहुंच का है। और ऐसे ही लोग जो इस तरह के कंपनियां में डूब जाते, जहां चले जाते हैं जहाँ के ऐसा प्रोडक्ट होता है कि एक समय के बाद उसको लगने लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं, प्राइस भी इतना, हम इनकम भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ वो इस सोच के साथ वो बिजनेस शुरू करते हैं कि मैं भी एक दिन लाखों रुपया कमाऊंगा, चलो मैं ये प्रोडक्ट यूज करता हूँ। उसको हेल्थ सप्लीमेंट का जरूरत भी नहीं है तो भी यूज करते रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही लोग बाद में छोड़ते हैं, जाके समाज में इस बिजनेस को लेकर निगेटिव बोलते हैं और उसकी कोई गलती नहीं, बोलेगा ही। जबकि ऐसा होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक तो हम प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, साथ में हमको बिजनेस भी मिल गया, लेकिन वो प्रोडक्ट यूजेबल हो, कंज्यूमेबल हो, एफोर्डेबल हो, जिसका प्राइस तो कितना बेहतर। बिजनेस भी मिल गया, वही सामान हम मार्केट से नहीं लेके यहीं से लेंगे। अगर मेरा नेटवर्क नहीं भी बन रहा है, लेट भी हो रहा है, तो हमको कुछ चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाकई इस प्रोडक्ट तो वैसे भी यूज करते। लेकिन आप यदि ऐसी कंपनियां में जुड़ जाते हैं जहाँ का प्रोडक्ट इस तरह का है कि आप उसको ना भी यूज करें तो भी आप काम चल सकता है। तो इसी कारण से बिजनेस बदनाम है। बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन ये बिजनेस बदनाम होने का कारण यही है। आज तो ऐसी ऐसी भी कंपनियां इस देश में हैं कि प्रोडक्ट के नाम पे कूड़ा कचरा बेच रही है। मैं आज किसी का नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद ही सोचिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो आप रिसर्च करिए, 10-20 कंपनियां अच्छी है इस देश में, उसके ऊपर रिसर्च करिए कौन सी कंपनियां बेहतर है, किसका प्रोडक्ट अच्छा है, किसके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता है। और अगर ऐसी कंपनियों में आप जुड़ के काम करते हैं तो जरूर सबसे सक्सेस होंगे। और आपका इस तरह का माइंड में कभी नहीं आएगा कि मैं ऐसा प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वाकई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन हमें कंपनी बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। मैं आज किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप खुद ही मेरे बातों पे गौर करिए और रिसर्च करिए, तभी इस कैरियर में, मैं भी इस बिजनेस में हूँ, मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने भी इतने दिनों का, मेरा लगभग 4 साल हो गया, मैंने भी बहुत कुछ सीखा इस बिजनेस से। मैंने देखा है बहुत सारे लोग धोखा खाते हैं इस बिजनेस में। हालांकि सरकार ने गाइडलाइन बनाया, बहुत टाइट, बहुत मजबूत गाइडलाइन, बहुत अच्छा कानून बनाया सरकार ने, फिर भी आज बहुत सारी कंपनियां गलत कर रही हैं, जिसके कारण ये बिजनेस बदनाम होता है। दोस्तों, नमस्कार।